मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो लोकसभा के बारे में थी और राज्यसभा के बारे में। आज इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो दोनों में मेन डिफरेंस का है कि जो पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो बेटा मेन डिफरेंस जानने से पहले एक बार हमें इसमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। और पीछे हम कहाँ आएंगे? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट क्या है बेटा? पूरे भारत की विधायिका, इसको संसद के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद की या फिर भारत की जो विधायिका है या जो संसद है, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है। इसका जो फर्स्ट हाउस है लोकसभा, सेकंड हाउस है राज्यसभा, और इसमें थर्ड जो इन्वॉल्व है वो है हमारे देश का प्रेसिडेंट। इतना क्लियर हो गया बेटा कि संसद पूरे भारत की क्या है? विधायिका है, पूरे भारत की बैठक है। इसमें तीन चीजें शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब बात आती है बेटा लोकसभा। लोकसभा जो संसद का निचला सदन है, इसमें जो टोटल एमपी होते हैं बेटा, वैसे तो हमारे संविधान में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में टोटल एमपी ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं बेटा? 552। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा एमपी कितने होते हैं, तो हमारे संविधान में इसको स्पष्ट किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 552 एमपी हो सकते हैं। और एट प्रेजेंट टाइम इसमें जो संख्या है वो कितनी है? 545। एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास लोकसभा में जो एमपी हैं वो कितने हैं? 543। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 552। अब बात आती है बेटा जो ये लोकसभा जो सदन है, पार्लियामेंट का निचला सदन, ये पार्लियामेंट का सबसे पावरफुल सदन है। क्यों? क्योंकि इस सदन में जिस पार्टी को मेजोरिटी प्रोवाइड होती है उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। यानी मेजोरिटी किस पार्टी को प्रोवाइड होगी? जो टोटल संख्या का आधे से ज्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी को सीट प्राप्त होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति उम्मीदवार इसमें प्रधानमंत्री होगा, और जो बाकी के व्यक्ति हैं वो उसके मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। यानी कि लोकसभा पार्लियामेंट का निचला सदन है। यह दोनों सदनों में सबसे पावरफुल सदन है। और लोकसभा में जो टोटल एमपी है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दोनों में शामिल हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। एमपी को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको सांसद बोलते हैं। तो लोकसभा में जो ये 545 एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास जो एमपी है, इनका चुनाव बेटा किस प्रोसेस के तहत होता है? तो इनका चुनाव बेटा हम डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इट मींस कि लोकसभा के जो एमपी का चुनाव है उसमें भारत की जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। डायरेक्ट मतलब जो भी 18 साल या 18 साल से ज्यादा का है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, औरत है, उन सबको अपनी पसंद के आधार पर अपना नेता चुनने का अधिकार है। यानी ये स्वयं वोट डालकर अपने नेता का चुनाव करते हैं, अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो लोकसभा में हम एमपी का चुनाव डायरेक्ट रूप से करते हैं। और इस लोकसभा सदन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलती है, स्पष्ट बहुमत मिलता है, उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। फुल मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल संख्या का आधे से ज्यादा। जिस पॉलिटिकल पार्टी को टोटल संख्या से आधे से ज्यादा सीट मिलेगी, उस पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोकसभा के एमपी का चुनाव हमने किस माध्यम से किया बेटा? डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। क्योंकि इलेक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में स्वयं हम वोट डाल के अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और इनडायरेक्ट में हम स्वयं वोट नहीं डालते बल्कि पहले अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि आगे अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। तो लोकसभा के एमपी का चुनाव किस रूप में हो गया बेटा? डायरेक्ट रूप में। और लोकसभा पार्लियामेंट का निचला सदन है। क्लियर हो गया इतना?
लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा टोटल एमपी कितने हो सकते हैं? 552। एट प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 545। इनका चुनाव किस प्रोसेस के तहत है? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के तहत। और इसी में जिस पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजोरिटी प्रोवाइड होती है उसी की सरकार बनती है। बेटा हम हरियाणा स्टेट से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा से लोकसभा के लिए कितने एमपी इलेक्ट किए जाते हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। प्रत्येक स्टेट में चाहे वो विधानसभा के एमएलए हो या लोकसभा के एमपी हो, उनकी जो संख्या है वो किस क्राइटेरिया से फिक्स की गई है? जनसंख्या के आधार पर। अगर स्टेट बड़ा है तो ज्यादा एमएलए या एमपी चुने जाएंगे, छोटा है तो कम चुने जाएंगे। हरियाणा एवरेज है, तो हरियाणा में 90 एमएलए चुने जाते हैं और लोकसभा में 10 एमपी चुने जाते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा पार्लियामेंट का कैसा सदन है? उच्च सदन है। यानी कि उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। ऊपरी सदन है। राज्यसभा में जो टोटल एमपी हो सकते हैं वो हमारे संविधान में कितनी व्याख्या की गई है? 250। कितने हो सकते हैं राज्यसभा के टोटल एमपी? 250, ज्यादा से ज्यादा। राज्यसभा के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। इट मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से। पहले हम अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। हम कौन? हम अपने राज्य विधानसभा के एमएलए चुनते हैं, हम लोकसभा के एमपी चुनते हैं। फिर जनता द्वारा चुने हुए लोकसभा के एमपी और विधानसभा के एमएलए, ये मिलकर किसको चुनेंगे? राज्यसभा के एमपी को। राज्यसभा के एमपी इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं और संविधान में राज्यसभा के एमपी की संख्या कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 250। पार्लियामेंट में तीसरी चीज शामिल क्या है बेटा? प्रेसिडेंट। ये हम पहले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज जो हम मेन डिफरेंस बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा, तो वो डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आपको पार्लियामेंट की बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तो राज्यसभा का बेटा क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट रूप से होता है और हरियाणा में राज्यसभा से 5 चुने जाते हैं। राज्यसभा का भी वही क्राइटेरिया है, जनसंख्या जिस स्टेट की ज्यादा है वहां से ज्यादा और जिसकी कम है वहां से कम, और इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। ये ऊपरी सदन है। अब बात आती है बेटा पार्लियामेंट के इन दोनों सदनों में, कौन से दो सदन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट रूप से होता है और राज्यसभा में इनडायरेक्ट रूप से होता है। अब बात आती है, हमने लोकसभा की बैकग्राउंड पढ़ी, हमने राज्यसभा की बैकग्राउंड पढ़ी कि लोकसभा में टोटल एमपी कितने हैं, वो एमपी कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ये कैसा सदन है, राज्यसभा में कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। अब बात आती है बेटा इन दोनों में मेन डिफरेंस की। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है बेटा? सबसे पहले तो बेटा मेन जो डिफरेंस है वो टर्म का है। टर्म मीन्स कार्यकाल। देखो बेटा दोनों सदनों का जो मेन डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा, आज की वीडियो इसी डिफरेंस पर डिपेंड है। इसी डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे और आपको इजी तरीके से समझाएंगे। तो टर्म के आधार पर दोनों में कैसे बेटा डिफरेंस है? जो लोकसभा है उसका जो टाइम है फिक्स टाइम है 5 इयर्स, 5 साल। यानी और ये 5 साल से पहले भी अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो 5 साल से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो इसको 5 साल से पहले भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। वैसे इसका कार्यकाल कितना है? 5 साल। राज्यसभा का जो कार्यकाल है बेटा वो कितना है? 6 साल। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी कि स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, सेवानिवृत्त 2 साल के बाद 1/3 सदस्य। तो राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये मेन डिफरेंस है। फिर बात आती है बेटा दूसरा मेन डिफरेंस क्या है? लोकसभा कैसा सदन है? निचला सदन है। हालांकि लोकसभा को सबसे ज्यादा पावर प्राप्त है, राज्यसभा से बहुत ज्यादा पावर प्राप्त लोकसभा को है,
लेकिन ये पार्लियामेंट का कौन सा सदन माना जाता है? निचला सदन। और जो ऊपरी सदन माना जाता है वो पार्लियामेंट का कौन सा माना जाता है? राज्यसभा। इसको निचला इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, उसको ऊपरी इसलिए माना गया है क्योंकि उसको भंग नहीं किया जा सकता। अब बात आती है बेटा दूसरे मेन डिफरेंस की, लीडरशिप। लीडरशिप के आधार पर भी लोकसभा और राज्यसभा में मेन डिफरेंस है। वो कैसे? लोकसभा में जो मेन होता है वो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष मेन होता है। तो एट प्रेजेंट टाइम लोकसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर को भी काफी शक्तियां प्राप्त है जो हमने पहले वाली वीडियो में बताई थी। तो स्पीकर कौन है लोकसभा में एट प्रेजेंट टाइम? ओम बिड़ला। इसको याद रखिए बेटा, कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला लोकसभा के क्या है? एट प्रेजेंट टाइम स्पीकर है, अध्यक्ष है। राज्यसभा में जो बेटा अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनको संबोधित करता है, उनका अधिवेशन बुलाता है। और एट प्रेजेंट टाइम राज्यसभा का जो उपसभापति है वो कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन? एम वेंकैया नायडू। कौन है वो? एम वेंकैया नायडू। तो हमने टर्म के बारे में डिफरेंस बताया, फिर लीडरशिप के बारे में आपको डिफरेंस बताया। तीसरा जो डिफरेंस है बेटा वो है मेंबरशिप के बारे में। मेंबरशिप के बारे में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है, जो पार्लियामेंट का तीसरा अभिन्न अंग है, वो लोकसभा में 2 एमपी नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में 12 एमपी नॉमिनेट करता है। ये चुने हुए नहीं होते, इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा में 2 करता है और राज्यसभा में 12 करता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो साहित्य, कला, फिल्म, अभिनय जगत में जिनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मनोनीत कर रहे हैं? 2 और राज्यसभा में 12। जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनको क्या नहीं होता? वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब बात आगे बेटा सदस्य संख्या की बात हो गई, फिर बात आती है कि दोनों में मेन डिफरेंस और क्या है? लोकसभा को पावर प्राप्त है, राज्यसभा को इतनी पावर प्राप्त नहीं है। अगर हम फोर्थ डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो पावर से संबंधित है। दोनों सदनों में सबसे शक्तिशाली जो सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। क्यों है? पार्लियामेंट में लोकसभा शक्तिशाली सदन क्यों है? इजी है, क्योंकि लोकसभा के एमपी का चुनाव डायरेक्ट रूप से किया जाता है और हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम डायरेक्ट रूप से चुनेंगे, उसी के पास क्या होती है? पावर होती है। तो लोकसभा के पास मेन पावर है, राज्यसभा के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। अगर बात करें वित्त से संबंधित, तो बेटा वित्त विधेयक से संबंधित कोई भी बिल प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी वित्त से संबंधित कोई भी क्राइटेरिया है, कोई भी विधेयक है, कोई भी प्रस्ताव है, तो सिर्फ उसको लोकसभा में ही हम प्रेजेंट करेंगे, ना कि राज्यसभा में। दोनों का जो मेन डिफरेंस है बेटा और क्या है? लोकसभा को हमने बताया आपको कि क्या है? स्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। तो मेन डिफरेंस भी क्या हो गया कि इसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का मेन जो होता है वो स्पीकर होता है, एट प्रेजेंट टाइम इसका स्पीकर ओम बिड़ला है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। बेटा अगर पावर के बारे में बात करें तो लोकसभा को राज्यसभा से कहीं ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का कोई अपना मतलब नहीं है। राज्यसभा भी अपनी जगह महत्वपूर्ण सदन है। ये धन विधेयक को छोड़कर बाकी से संबंधित कार्रवाई की प्रोसेस है वो राज्यसभा में भी की जाती है। तो ये क्या था बेटा? मेन डिफरेंस संख्या के आधार पर हो गया। लोकसभा में टोटल एमपी की संख्या 552 हो सकती है और राज्यसभा में एमपी की संख्या ज्यादा से ज्यादा 250 हो सकती है। एट प्रेजेंट टाइम लोकसभा में 545 है। हरियाणा में लोकसभा में 10 एमपी चुने जाते हैं, 10। सबसे ज्यादा यूपी से लिए जाते हैं क्योंकि वो बड़ा स्टेट है।
और राज्यसभा में हरियाणा से 5 लिए जाते हैं। लोकसभा के एमपी का चुनाव डायरेक्ट रूप से होता है, राज्यसभा के एमपी का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसको कार्यकाल 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। इसके सदस्यों को हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है और उसका मैंने क्या बताया, उपराष्ट्रपति होता है। शक्तियों के मामले में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। वित्त से संबंधित सभी पावर किसको प्राप्त है, लोकसभा को। ये था बेटा मेन लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट भारत की क्या है, संसद का नाम है। इसमें 3 चीजें शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसी तरह प्रेसिडेंट जो है उसका चुनाव भी कैसे बताया था हमने, इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि भारतीय जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती। लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 साल एमपी बनने के लिए, और राज्यसभा का एमपी बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 साल। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए कितने, 30 साल। तो बेटा ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि संसद के अंडर में कितने सदन हैं, संसद को चुने हुए व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन का क्या नाम है, निचले सदन का क्या नाम है, किस सदन को भंग किया जा सकता है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, स्पीकर एट प्रेजेंट टाइम कौन है, उसकी क्या शक्तियां हैं। हमने अपने पहले वाली वीडियो में आपको लोकसभा की पूरी बैकग्राउंड बताई है, उसके सदस्यों का चुनाव बताया है, उसकी योग्यताएं बताई है, उसका कार्यकाल बताया है, उसकी शक्तियां बताई है। इसी तरह हमने राज्यसभा से संबंधित भी आपको पूरी बातें बताई हैं। आज हमारे दोनों सदनों का मेन डिफरेंस बताया है कि दोनों सदनों में संख्या के आधार पर डिफरेंस है, कार्यकाल के आधार पर डिफरेंस है, लीडरशिप के आधार पर डिफरेंस है, विधेयक से संबंधित क्या है, डिफरेंस है, और पावर से संबंधित क्या है, डिफरेंस है। और इसमें लोकसभा में 2 नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में 12 करता है। ओके बेटा।